तख्तापलट की कोशिशों में जुटी तुर्की सेना ने इस्तांबुल में भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है। सेना ने राजधानी अंकारा और इस्तांबुल की सड़कों पर टैंक और हेलीकॉप्टर से फायरिंग की, जिसमें 17 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई। वहीं पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और सभी एयरपोर्ट समेत उड़ानें रोक दी गई हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तय्यप ने कहा है कि सेना की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। तख्तापलट की कोशिशों के विफल होने के दावे के बीच अधिकारियों ने कहा कि तुर्की के बड़े शहरों में रात भर हुई हिंसा में 90 लोगों की मौत हो गई और 1154 घायल हुए हैं और 775 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटर स्टेट काउंसिलिंग की बैठक को संबोधित किया। 10 साल बाद होने वाली इस बैठक में मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्र राज्य टीम इंडिया बनकर विकास के रास्ते पर चलेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम राज्यों से बेहतर रिश्ते बनाएं, हमारी ये कोशिश होगी। जितना ही हम इन अहम विषयों पर एक राय बनाने में कामयाब होंगे, उतना ही मुश्किलों को पार करना आसान होगा। इस प्रक्रिया में हम न सिर्फ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट और केंद्र राज्य रिश्तों को मजबूत करेंगे, बल्कि देश के नागरिकों को बेहतर भविष्य को भी सुनिश्चित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बचाने में जुटी कांग्रेस का संकट टल गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए नबाम तुकी की जगह पेमा खांडू को अपना नया नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही राज्य में शक्ति परीक्षण फिलहाल टाल दिया गया है। खांडू ने राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से शक्ति परीक्षण नहीं करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण टाल दिया। इससे पहले तुकी ने राज्यपाल से मिलकर 10 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन राज्यपाल ने 16 जुलाई को ही बहुमत साबित करने को कह दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के सवालों का सीधा जवाब देंगे, इसलिए केजरीवाल टॉक टू एके नाम का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही केजरीवाल पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का जवाब इस कार्यक्रम से देंगे, इसलिए दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। अपने भड़काऊ भाषणों के लिए मशहूर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी के खिलाफ ये मामला उनके उस बयान पर दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने गिरफ्तार किए गए IS के आतंकी को कानूनी सहायता मुहैया कराए जाने की बात कही थी। उनके इस बयान पर KK सागर नाम के एक वकील ने LB नगर जोन में निजी शिकायत दर्ज करवाई है। LB नगर जोन के पुलिस उपायुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। कश्मीर घाटी में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। घाटी में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। बीते दिन प्रदर्शनकारियों के बीच घुसे एक आतंकवादी की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में 2 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घाटी में पिछले 1 सप्ताह से कर्फ्यू जारी है। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को 8 जुलाई को सेना ने मार गिराया था। उसके बाद अब तक सड़कों पर प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 41 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस्लामिक विवादित उपदेशक जाकिर नाइक ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। नाइक ने स्काइप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही जाकिर ने फ्रांस हमले की कड़ी निंदा की। जाकिर ने कहा कि उनके भाषणों ने आतंकवादियों को प्रेरित नहीं किया है। जाकिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद की निंदा करते हुए खुद को शांति का दूत बताया। इससे पहले जाकिर नाइक ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की थी। बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी संभावना सेठ ने अपने बॉयफ्रेंड अविनाश द्विवेदी के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। संभावना ने 14 जुलाई को अपने बॉयफ्रेंड अविनाश के साथ 7 फेरे लिए। इस दौरान संभावना काफी खूबसूरत दिख रही थी। इनकी शादी दिल्ली में हुई, वहां उनके फैमिली मेंबर भी मौजूद रहे। संभावना और अविनाश दोनों ही पेशे से एक्टर और डांसर हैं।
संभावना बॉलीवुड में एक अच्छी डांसर के तौर पर जानी जाती हैं। उन्हें बॉलीवुड फिल्म में आखिरी बार वेलकम बैक में देखा गया था। इन दोनों का प्री वेडिंग फंक्शन भी दिल्ली में हुआ। इस दौरान संभावना और अविनाश ने जमकर डांस किया था। पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कंदील के छोटे भाई ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक कंदील का भाई नहीं चाहता था कि वो मॉडलिंग में काम करे। कुछ दिनों पहले ही कंदील अपना शहर छोड़कर कहीं और चली गई थी। उसने बताया कि उन्हें जान का खतरा है। इससे पहले कंदील ने ये कहकर सुर्खियों में आई थी कि अगर पाकिस्तानी टीम ने भारत को विश्व कप में T20 मैच में हरा दिया तो वो पूरे देश के लिए स्ट्रिप डांस करेंगी। तेज गर्मी के बाद आखिरकार राजधानी दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं बारिश से शहर के कई हिस्सों में जाम लग गया है। रिंग रोड सराय काले खान से DND के ओर जाने वाली रोड सरिता विहार मार्ग पर पानी भर गया है, जिसमें लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। पुलिस ने मोटर सवारों से इन सड़कों से बचने के लिए कहा है।